हम बात कर रहे हैं रोज़ों के हवाले से, और ज़ाहिर है लोगों का खाना पीना रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, खाने भी डिफरेंट हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ पराठे खा रहे हैं सहरी में, और कोई उनकी वो विटामिन्स की जो कहते हैं ना तादाद पूरी होनी चाहिए, मिनरल्स की, वो नहीं पूरी हो पा रही क्योंकि इनटेक डिफरेंट हो गया है। इफ्तार में पकौड़े खाए जा रहे हैं, मीठा शरबत पिया जा रहा है, तो किया क्या जाए? और भाई लज्जत अपनी जगह, लेकिन आपको ग़िज़ाइयत भी देखनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिशंस भी कितने हैं वो देखने चाहिए। तो जी इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में हकीम नज़ीर साहब ने। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द प्रोग्राम। हकीम साहब, रोज़े में लोग लज्जत को देखते हैं लेकिन ग़िज़ायत को नहीं। अब आप ये बताएं कि अब रमज़ान के अंदर जिन लोगों ने बिल्कुल डाइट का ख्याल नहीं रखा, पकोड़े खाए हैं, समोसे खाए हैं, फ्राइड ऑयली चीज़ें खाई हैं, और उनको बीपी के अब मसाइल हैं, और जी फिज़ी ड्रिंक्स भी हैं, अब ये सब चीज़ों को कैसे कोप अप करेंगे? अब अब रमज़ान तो ख़त्म होने वाला, रमज़ान का पता भी नहीं चला। इन सब चीज़ों से अब कैसे वो वापस जो डेफिशिएंसीज हुई हैं उनकी बॉडी के अंदर, कैसे उसको वापस मेंटेन करेंगे? सहम दे रहा है, दुरुस्त है, ठीक है, पूछा तो सही। लेकिन एक चीज़ ये बता दूं आपको कि अभी भी हमारे पास 2 हफ्ते मौजूद हैं, 15 दिन हैं, 2 हफ्ते मौजूद हैं। आधे रोजे हुए हैं, आधे बाकी हैं। अब भी अपनी केयर कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जब से रमज़ान शुरू हुआ सबसे ज़्यादा मैदे के मसाइल आ रहे हैं, तेज़ाबियत हो रही है क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। अब बेसन मैदे में तेज़ाबियत, गैसेस करती है, फिर अफारा करती है, और उसकी वजह से ये है कि हम यही खा के उसके बाद ये है कि लेट जाते हैं। गलत करते हैं आप लोग। आप देखें, हर चीज़ खाएं लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। पकोड़ा खा लिया, समोसा खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, थोड़ा फ्रूट खा लिया, जाके नमाज पढ़ें, वापस आएँ, प्रॉपर रोटी सालन खाएं, और फिर उसके बाद एक 40-50 कदम चल लें, जो सबसे ज़्यादा बेहतर। अब बॉडी के अंदर जो है मिनरल्स कम हो रहे हैं। अब मिनरल्स को किस तरीके से पूरा करेंगे? जैसे कैल्शियम कम हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपने लेना सिंघाड़ा। आप घर में रख लें, सिंघाड़ा लेके उससे पाउडर बनाएं, 1 चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम पी लें। आप देखें बॉडी में किसी भी टाइम पी लें, इफ्तारी के बाद पी लें, और तरावियों के बाद पी लें, या सहरी के टाइम पे पी लें। जायका उसका सही होता है, जायका सही होगा, बिल्कुल दूध का ही जायका देगा वो। आपने 1 गिलास पी लिया। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो रहा है तो सफ़ेद मूसली आप ले लें। सफ़ेद मूसली में विटामिन डी की मिकदार बहुत पाई जाती है, उसे पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के इफ्तार के बाद खा लें आप। तो वो अवेलेबल है आसानी से? आसानी से हर पंसार की दुकान पे मिल जाती है। अच्छा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12, B6 कम हो रहा है, जैसे पट्टे कमजोर हो रहे होते हैं, हड्डियों में पेन महसूस हो रहा होता है, तो अश्वगंधा, जैसे अजगन नागोरी कहा जाता है, लकड़ियाँ होती हैं, ऐसे बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच इफ्तारी के बाद, 1 चाय वाली चम्मच सहरी खाने के बाद लें। उसके तो सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं, तो बड़े फेमस हुए, लोग कह रहे हैं इसको टैबलेट फॉर्म में भी बना सकते हैं आप डायरेक्ट इसका पाउडर बना लें, खुद बना लें। वो पेस्ट सी भी आती है अश्वगंधा की, जी, माजून फॉर्म में भी बन जाती है ये। लेकिन इसका अगर आप लकड़ियां लें, उसे बारीक पाउडर बना लें, तो ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसको हम कितना अरसे खा सकते हैं? ये आप महीना 2 महीना खाएं, कोई नुकसान नहीं। और गर्मियों में ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं इन चीजों को। गर्मियों में भी इजी है, सर्दी गर्मी दोनों में यूज करें। इससे फायदे क्या क्या हो रहे हैं? इसमें ये है कि आपका विटामिन B12, B6 ये आपकी बॉडी में पूरा होगा, पट्टे मजबूत होंगे आपके, तमाम जिस्म को ताकत देती है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम भी कम है, विटामिन डी भी कम है, विटामिन B12, B6 भी कम है, विटामिन K भी कम है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप ये चारों चीजें ले लें। आप सफेद मूसली, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी और सतावर, ये चारों चीजें लेके पाउडर बना लें, 50-50 ग्राम मिला के पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच इफ्तारी के बाद, 1 चाय वाली चम्मच सहरी के बाद खा लें आप देखिएगा आपका हाथ पांव का सुन होना, तमाम जिस्म में कमजोरी होना, सुस्ती काहली होना, ये सब ठीक होना। हकीम साहब, एक और भी सिम्टम होता है, आप अक्सर फॉर इंस्टेंस जब मैं बैठा हूँ ना, अगर मैं खड़ा होता हूँ एकदम से, या मैं लेट के खड़ा होता हूँ, तो आंखों का एकदम से अंधेरा आता है या हल्का सा चक्कर आता है, वो फॉर 2-3 सेकंड्स के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। ये जनरल वीकनेस कहलाती है। अच्छा, ये कमजोरी कहलाती है, और इसमें यह कि खून की कमी की वजह से भी होती है ये। ऐसी सूरत में जिन लोगों को जैसे उठते बैठते में चक्कर महसूस होते हैं, अंधेरा आता है आंखों के आगे, तो 1 चुकंदर को कद्दूकश कर लें, 1 कप दही में डाल के इफ्तारी के बाद ले लिया करें। आप वापस उठ खड़े होंगे और ये चक्कर वगैरह सब खत्म होंगे। ये खून की कमी को भी पूरा करेगी आपकी। जैसे रमजान पूरे होंगे, अपना आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाएंगे, आपको काफी पॉइंट ज्यादा मिलेंगे। वाह। और चुकंदर दही के साथ अच्छा भी लगेगा, बहुत बेहतरीन है। आप कद्दूकश करके उसे 1 कप दही में डाल के खा लें रायते के तौर पे, वेरी नाइस, बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए भी अगर आप कुछ मशवरा देना चाहें? बेसन की वजह से जो है गैसेस बनती हैं, तेजाबियत बनती है, दिमाग में चढ़ती है, इससे बीपी भी हाई हो रहा है, और आमतौर पर भी लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। तो प्लीज अपने डॉक्टर की मेडिकेशन 1 दिन के लिए भी ना छोड़िएगा, अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्द बदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। एक लकड़ी आती है असरोल के नाम से,
असरोल, इससे बारीक पाउडर बना लें। इफ्तारी करने के 1 घंटे बाद 1 चुटकी मुंह में डाल के ऊपर पानी पी लें, 1 चुटकी काफ़ी है ये। आप देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर कुछ ही दिनों में बच्चों वाला हो जाएगा 120/80। वाह, अच्छा, बहुत बेहतरीन है। और इस मौसम में एक चीज़ और भी है कि जब हम बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ें, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से सीने पे बोझ महसूस होता है। तो उसको ठीक करने के लिए और दिल के वालों को बेहतर करने के लिए एक लकड़ी आती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल, अर्जुन की, इसकी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन जाएगा। और ये तरावियों के बाद आप पी लिया करें, 1 टाइम रोजाना पिए। आप 2 महीने पिए और अपना ट्राइग्लिसराइड और यानी लिपिड प्रोफाइल करवा लेंगे, आपके हर किस्म का कोलेस्ट्रॉल आपको कंट्रोल में। डाइजेशन के लिए भी कोई अच्छा सा कहवा बता दें इनके लिए, डाइजेशन के लिए। इसके लिए गैसेस को खत्म करना। और आजकल आपने देखा होगा एक खांसी चल रही है लोगों को, खुश्क वाली, खांसते तो थोड़ा सा बलगम निकलता है और खांस के बुरा हाल हो जाता है, और साथ में गैसेस भी बन रही होती हैं। तो आपने 5-7 पत्ते पुदीना के लेने और 5 लौंगे 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1-2 जोश दे के उतार के छान के वो पी लें आप। 1 टाइम इफ्तारी के बाद पी लें, 1 टाइम सहरी के टाइम पे पी लें। आप देखिएगा इससे पेट भी कम होगा, बलगम रेशा भी कम होगा, डाइजेस्ट सिस्टम भी आपका बेहतर, वो खांसी भी ठीक होगी। खांसी भी ठीक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया हकीम Thank साहब, you so much. ऐसे Thank you क्विकली so much. क्विकली इन्होंने इतनी ज्यादा टिप्स बता दिए। आई एम सरप्राइज्ड, माशाल्लाह खजाना है इनके पास तो टिप के और अंदर। सब कुछ अवेलेबल है, हिकमत। लोग जाकर महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेते हाँ जी, हैं। आप ये इन वो चीजों चीजें जो को आप घर करें से, और उसके नुकसान भी नहीं है। नुकसान भी नहीं है।